तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम कुछ नदियों की बात कर लेते हैं। तो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो एक बार चैनल सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं नदियों के बारे में। हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में नदियों को अतिवंदनीय कहा है, बहुत प्रणाम करने के लायक है, बहुत पूजनीय है। देवताओं को नदी बहुत प्रिय है, भगवान को नदियाँ बहुत प्यारी हैं। यदि ये नदियाँ भगवान को प्यारी न होती तो भगवान महादेव काशी में गंगा के घाट पर न होते, प्रभु राम अयोध्या में सरयू के किनारे न होते और भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में यमुना के तट पर प्रकट न होते। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि नदियाँ देवों को भी अति प्रिय हैं। तो हमारे और आपके अंदर भी नदियों के प्रति अति पूज्यता का भाव होना चाहिए। नदियाँ जब प्रसन्न होती हैं तो परिवार की आयु दिन दुना और रात्रि चौगुने के रूप में उभरती है। नदियाँ यदि कुपित हो जाएं तो सबके अच्युतम केशवम एक साथ हो जाएगी। हमें और आपको चाहिए कि हम नदियों के साथ में किसी भी प्रकार की खिलवाड़ न करें, पूज्यता का भाव रखें, स्वच्छता का भाव रखें। नदियों को प्रसन्न करने के लिए दो तीन चीज़ें ज़्यादा विशेष हैं। एक तो नदियों को दीपदान बहुत ज़्यादा पसंद है। नदियों को दीपदान करने से परिवार की आयु उम्र बढ़ती है। नदियों में श्रीफल डालने से खजाना बढ़ता है, संपदा बढ़ती है, किसी भी प्रकार का ऋण और कर्जा नहीं रहता। और तीसरी बात है, नदियों को चुनरी पूजन बहुत ज़्यादा उनको पसंद है। तो हमें और आपको चाहिए कि हम कभी इन सरताओं को, जो माँ का रूप है, कभी चुनरी पूजन भी हम करें। आइए आज हम माँ नर्मदा की बात कर लेते हैं। माँ नर्मदा की महिमा में लिखा है, योवाम हरम पूजयेत जितात्मा मासम च पक्षम च वासरेन्द्र रेवा समाश्रित्यामान भाव सदैव देवोत्थ भवेत पिनाकी। यानी इसका अर्थ है, जो जीवात्मा, जो मनुष्य मातु नर्मदा के तट पर एक मास, एक पक्ष, या तो एक महीना या 15 दिन जो भगवान शंकर का पूजन कर लेते हैं, महारुद्राभिषेक कर लेते हैं, जो लोग एक महीने तक माँ तो नर्मदा के किनारे पर वास कर लें, भगवान शंकर की आराधना कर लें, तो ग्रंथों में लिखा है कि वह व्यक्ति स्वयं भगवान साक्षात महादेव पिनाक पाणी की तरह हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का दर्शन साक्षात भगवान महादेव का दर्शन है। कौन सा व्यक्ति जो एक महीने तक माँ के किनारे पर महारुद्र अभिषेक कर ले। इतनी बड़ी महिमा मातु नर्मदा की है। संपूर्ण नदियों में ऐसी मातु नर्मदा ही तो है जिसकी परिक्रमा लगती है। एक मातु नर्मदा की परिक्रमा लगती है और जिसकी परिक्रमा में पैदल में समय लगता है 3 वर्ष 3 महीने और 13 दिन। नर्मदा पुराण के अंतर्गत वर्णन है, और भी पुराणों में स्कंद पुराण में भी वर्णन है कि जो मातु नर्मदा की परिक्रमा कर लेते हैं वह आवागमन के चक्कर से बिल्कुल हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। ये मातु नर्मदा की महिमा है। ऊपर आकाश दिखाई देगा, नीचे धरती दिखाई देगी, तब तक मातु नर्मदा दिखेगी। ऐसी माँ नर्मदा है जिसका जल कभी सूख नहीं सकता। जिस दिन नर्मदा सूख जाएगी उस दिन सृष्टि नाम की कोई चीज रहेगी ही नहीं। और माँ तो नर्मदा की ये इतनी बड़ी महिमा है, सुन लीजिए। दुनिया के लोग जब माँ तो गंगा में स्नान करते हैं तो माँ तो गंगा इनके पापों से बोझिल होती है। बैसाख शुक्ल पक्ष सप्तमी को वही माँ तो गंगा अपने अपराधों को धोने के लिए माँ तो नर्मदा में हर वर्ष बैसाख शुक्ल पक्ष सप्तमी को नर्मदा स्नान करने के लिए स्वयं माँ गंगा आती है। अब आप विचार करें, जहाँ स्वयं माँ गंगा नर्मदा स्नान करने के लिए आती हो,
उस मातृ नर्मदा की कितनी बड़ी महिमा है अपने आप में। वह लोग कितने बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं जो मातृ नर्मदा के किनारे पर बसे हुए हैं, जिन्हें नित्य माँ का वंदन, पूजन, प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कभी आपको समय मिले तो भगवान ओमकारेश्वर ममलेश्वर के दर्शन कीजिए, जो कि मातृ नर्मदा के पवित्र किनारे पर ही 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये लिंग विराजित है। कभी आपको समय मिले तो तुलसी तपोवन गौशाला मंडला, जो कि यह गौशाला बिल्कुल मातृ नर्मदा के किनारे पर ही बसी हुई है। मातृ रेवा के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। और नदियों का, गंगा मातृ जैसी नदियों का स्नान करने पर जितने फल और पुण्य की प्राप्ति होती है, मातृ नर्मदा का सिर्फ दर्शन करने मात्र से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। माँ के किनारे पर वास करने वाले लोग जन्म मरण के आवागमन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। नर्मदे हर, मेरी माँ नर्मदा आप सभी के ऊपर कृपा का वर्षण करे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम और आप सबको प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता और जय